Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 11, that is If I Were You, and it is taken from your class 9th NCERT Behave book. Okay, and it is written by Douglas James. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या है कि एक सीन स्टार्ट होता है, जैसे पर्दा खुलता है कोई सीन स्टार्ट होता है, वैसे ही आपको ये चैप्टर है. तो हरी अप, ओपन योर बुक्स बिहाइंड चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 138, दैट इज 138. बिफोर यू रीड, जिराड लीव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज. एक जिराड है जो कि लोनली कॉटेज में रहता है. एन इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है स्ट्रेंजर, हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज. एक स्ट्रेंजर इंट्रूडर होता है जो कि क्रिमिनल है और वो क्या करता है, जिराड की कॉटेज में एंटर कर जाता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. अब वो जिराड की कॉटेज में जब एंटर करते हैं क्रिमिनल, तो उसकी इंटेंशन क्या होती है? क्रिमिनल की इंटेंशन अच्छी तो होती ही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल की यहाँ पर क्या इंटेंशन है कि वो जिराड का मर्डर कर दे और उसकी आइडेंटिटी ले ले. डज ही सक्सीड, क्या वो यही सब काम करने में सक्सीड हुआ, सफल हुआ या नहीं? लेट्स रीड इट. सीन, अब यहाँ पर आपका सीन स्टार्ट हो जाता है. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, अंदर का दिखा रहे हैं, ठीक है, कि एक छोटा सा कॉटेज है. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड. और यहाँ पर एक एंट्रेंस है बैक से राइट पे, ठीक है, बैक से राइट पे क्या है, एंट्रेंस है, ठीक है. अनदर डोर इज टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर. और जो एक दूसरा डोर है राइट पर, क्या है, राइट पर जो है एक एंट्रेंस है और एक और डोर है वो लेफ्ट साइड पर है, जहां से आने जाने का रास्ता प्रैक्टिकल होता है, जहां से आने जाने का जो रास्ता होता है, जो दरवाजा होता है. द फर्नीचर इज सिंपल, और जो कॉटेज के अंदर का जो फर्नीचर है वो कैसे, वो बिल्कुल सिंपल है. कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या रखी हुई है, एक छोटी सी टेबल रखी हुई है. अ चेयर और टू एंड अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट, ठीक है. चेयर भी है, एक दो चेयर्स रखी हुई है, और क्या है, और बिल्कुल राइट पे थोड़ी सी ऊपर क्या है, दीवान रखा हुआ है. ओके. ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल के ऊपर टेलीफोन भी रखा हुआ है. क्लियर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस वन, लुक एट दिस. ये जो पिक्चर है ये ऐसा जो है कॉटेज के अंदर का सीन है. ओके. व्हेन द कर्टेन राइजेस, जिराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल. अब जैसे ही पर्दा उठता है तो जिराड जो है वो टेबल के पास खड़े होकर के अपना फोन कॉल जो है अटेंड कर रहा है, फोन कॉल सुन रहा है. ही इज ऑफ मीडियम हाइट, जिराड की हाइट कैसी है, मीडियम है. एंड वियरिंग होन रिम्ड ग्लासेस, होन रिम्ड मीन्स थिक प्लास्टिक के ग्लासेस उसे वियर किए हुए हैं. ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ज सूट एंड अ ग्रे कोट, और उसने जो है लॉन्ज सूट यानी कि दिन में काम करने वाला जो सूट होता है उसने वो पहना हुआ है, और उसके ऊपर एक ग्रे कोट पहना हुआ है, बड़ा सा कोट. हिज वॉइस इज कल्टर्ड, और उसकी जो वॉइस है जिराड की वो कैसी है, वो बहुत ही सौम्य है. जिराड, will tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I will still be here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right? हो, goodbye. तो अब यहाँ पर जिराड जो है वो फोन पे बात कर रहा है, फोन पे बता रहा है कि I must know, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है. I expect I will still be there, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं स्टिल बी हियर, कि मैं अभी भी यहीं पर हूं, बट जो है तुम उस पर डिपेंड मत रहो. ओके.
10 मिनट के अंदर, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है अभी, गुड बाय, ठीक है, ऐसा कह करके वो फोन पे बात करता है और वो फोन कट कर देता है। अब हमें नहीं पता वो फोन पे किससे कॉन्वर्सेशन कर रहा था। He puts down the phone and goes to the दीवान on the left। वो क्या करता है, फोन को नीचे रखता है और दीवान की तरफ जाता है जो लेफ्ट में है। Where there is a traveling bag and starts packing, जहां पर उसका ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। whilst he is thus engaged, जैसे कि वो अपने पैकिंग करने में एंगेज होता है यानी कि बिजी होता है। Another man similar in build to Gerard enters from his right silently। एक और मैन जो बिल्कुल जिराड की तरह दिखता है, राइट से चुपचाप उसके कॉटेज में एंटर करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हैंड में क्या है, एक रिवॉल्वर है। He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat, और वो जो है पूरा कवर्ड है, उसने जो एक ओवरकोट पहना हुआ है और एक फ्लैशली सॉफ्ट हैट मीन्स ऊपर थोड़ी सी हल्की सी कैप रखी हुई है। He bumps accidentally against a table and at the sound Gerard turns quickly। तो जैसे ही वो साइलेंटली चुपचाप उसके कॉटेज में एंटर करता है, एकदम से वो टेबल से टकरा जाता है, और टेबल से जैसे ही वो जो पर्सन टकराता है उसके टकराने की आवाज आती है, और जो जिराड होता है वो एकदम बैक टर्न करके देखता है क्विकली, ठीक है, पीछे टर्न करके देखता है। जिराड, अब ये जिराड और इंट्रूडर के बीच में कॉन्वर्जेशन है, वो हम देखेंगे। जिराड, प्लीजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर इंट्रूडर। तो जिराड जो है वो खुश होकर के बोलता है कि दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स जो अजनबी, जो स्ट्रेंजर होता है उसे बोलते हैं। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी। I don't think you will be pleased for long. Put those paws up। तो अब इंट्रूडर कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देख करके खुश हो, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। जिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल, परहैप्स, बट कि ये सब जो है तुम्हारा ड्रामा लग रहा है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं लग रहा, फिर भी ठीक है, लेकिन इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड इंट्रूडर क्या करता है, अपने आप को शांत करने की, अपने आप को काम रखने की ट्राई करता है। जिराड, नॉन चैलेंज इज योर वर्ड आई थिंक। मुझे लगता है कि तुम बड़े बेपरवाह से लगते हो। जिराड बोल रहे इंट्रूडर को। नाउ इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल soon stop being smart, I will make you crawl, I want to know a few things, see। तो वो कहते हैं ठीक है धन्यवाद, अब तुम जो इतना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो इसे बंद करो, मैं तुम्हें घुटनों पर चलवा दूंगा। I want to know a few things, मैं तुम्हारे बारे में, मैं जो है कुछ चीजें जो है जानना चाहता हूँ। देखो। Gerard, anything you like, I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. Gerard कहते ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद हो, anything you like, मैं सारे आंसर जानता हूँ, बट जो आंसर देने से पहले मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। तुम कंफर्टेबल हो गए इस पोजीशन में, बट मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, आई एम नो फनी बिजनेस। इंट्रूडर ने कहा ठीक है तुम यहाँ बैठ जाओ और कोई फनी बातें नहीं होगी, ये कोई फनी बिजनेस नहीं चल रहा। क्लियर। मोशन टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। अब वो क्या करता है, अपने आप को जो है, जो बैग पे, दीवान पर जो बैग रखा होता है उसके चल करके वहां पर जाके बैठ जाता है। ठीक है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। कहते चलो ठीक है, अब हम कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी सी तुम्हारे बारे में। इंट्रूडर ने बोला जिराड को। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage house। तो जिराड कहता है चलो मुझे सुनने वाला कोई तो ऑडियंस मिली, कोई तो मिला मुझे सुनने वाला। मैं तुम्हें जो है अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ
कि कैसे जब मैं बच्चा था, छोटा था, मुझे जिप्सी से जो है चुरा लिया था, ठीक है, और अब मैं जो है 32 एज का होने के बावजूद भी एक एसेक्स में लोनली कॉटेज में क्यों रहता हूँ, कैसे? जिराड, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू? तो वो कहते हैं ये सब इंक्लूडेड, कहते हैं ये सब बातें तुम अपने पास रखो, तुम सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? बताओ, रहते हो? जिराड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर। तो जिराड कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तुम्हारे क्वेश्चन में ही इसका आंसर है ऐसा लग रहा है, और तुम जो है मुझे थोड़ा जाने पहचाने से तो नहीं लगते हो। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन? अब वो अपनी बात पर जोर देके कहते हैं डू यू लिव हेयर अलोन, ऐसे क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं तुम्हें इसका आंसर ना दूं तो? इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कि तुम्हारे पास इतनी तो सेंस है कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहोगे। जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द mere desire to do so. What do you think, Mr. Intruder? तो अब वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि गुड सेंस जो है हमारे अंदर, जो गुड सेंस है हमें शो करनी चाहिए जब परेशानी में अपनी गुड सेंस को जो है हमें दिखाना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? वो कहते हैं तुम क्या सोचते हो मिस्टर इंट्रूडर? इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जिराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे नाम में तुम माइंड मत करो, ठीक है, मैं जो है आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। मिस्टर जिराड, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? जिराड, विंसिक चार्लेस। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? क्या तुम कार चलाते हो? इंट्रूडर, जिराड, नो, नहीं। क्लियर? Now intruder, that's a lie. You are not dealing with a fool. I am as smart as you and smarter. And I know you run a car. Better be careful, wise guy. तो intruder कहते हैं कि ये तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोलो, ठीक है। मैं जो है तुम्हारे जैसे You are not dealing with the fool. तुम जो है किसी फूल से, किसी मूर्ख से बातें नहीं कर रहे हो। मैं भी तुमसे स्मार्ट हूँ, इवन तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। आई नो यू रन अ कार, मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। क्लियर? तो तुम्हारे लिए यही केयरफुल होगा कि संभल के काम लो, समझदार आदमी। जिराड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? तुम अमेरिकन हो या अमेरिकन की तरह इमिटेशन कर रहे हो, उनकी नकल कर रहे हो उनकी आवाज की। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। तो जो इंट्रूडर होता है उसने ऐसी गन रखी हुई होती है जिराड के सिर पे, कहता है देखो ये कोई खिलौना नहीं है, ठीक है, ये गन जो है ये कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ बिना तुम्हें मारे भी। क्लियर? तुम फिर भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दो, फिर भी मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ बिना तुम्हें मारे, और फिर भी मैं अपने आंसर्स तुमसे ले सकता हूँ। जिराड, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage and round the corner. तो वो कहते हैं obviously अगर तुम इस तरीके से रखोगे तो तुम ले सकते हो, ठीक है, ओके, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ मेरे पास कार है और वो गैरेज में खड़ी हुई है कॉर्नर पे। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये अच्छा है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? क्या यहाँ पर लोग अक्सर आते जाते हैं? जिराड, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। देयर्स द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर्स द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। जिराड कहते बहुत कम, बहुत अचंभे की बात है कि कुछ ही लोग हैं जो मेरे पास आने का कष्ट करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं मेरे पास आने की, ठीक है। मेरे पास जो है सिर्फ बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर सब्जियां देने वाला आता है, और मिल्कमैन आता है, ठीक है। और तो वो कहते हैं क्वाइट
देखने में अच्छा है बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। ठीक है, कोई भी तुम्हारे जितना कोई भी इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है जितने तुम हो। जिराट बोलते हैं इंट्रूडर को। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। तो वो कहते हैं कि आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, क्या तुमने कभी बिजनेस पीपल्स को नहीं देखा? जिराट, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. तो अब कहता है कि you seem to have taken a considerable amount. तुमने ही इतना कष्ट उठाया है मेरे पास आने का। Since you know so much about me. तुम तो जैसे कि मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे? क्लियर, आप इतने तो हो कि बता सकते हो। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्टर बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। क्या समझ रहे हो कि तुम स्मार्ट हो, बट मैं तुमसे जिन स्मार्ट की क्लास में तुम हो ना, मैं उनपे सबसे टॉप पर हूँ और मेरे पास ब्रेन है और जिसे मैं यूज करता हूँ। क्लियर, इसीलिए मैं आज जहां पर हूं जहां मुझे होना चाहिए। मैं आज जहां पर हूं जहां मुझे होना चाहिए। जिराट, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट। और तुम एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ हो? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। क्या इसके लिए बिल्कुल एक मेरे कॉटेज में घुसने के लिए इतने बड़े ग्रेट ब्रेन की तो जरूरत नहीं है। Intruder, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised, and it won't be a pleasant surprise. तो वो कहता, जब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे इस छोटे सी कॉटेज में के अंदर क्यों घुस करके आया हूं, तो तुम सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, और ये सरप्राइज तुम्हें कोई खुशी नहीं देगा। जिराट, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? तो अब यहाँ पर जिराट बोलता है with you figuring so largely in it। जब तुम इतनी ज्यादा फिगर आउट हो रखे हो इसके अंदर, इतने ज्यादा तुम जो चीजों को समझ अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, तो तुम ये जो पर्टिकुलर लाइन है क्राइम की, ठीक है, तुम इसमें क्यों, और आरएंट यू स्पेशलिस्ट, क्या तुम इस पर्टिकुलर क्राइम की लाइन में स्पेशलिस्ट नहीं हो? इंट्रूडर, माय स्पेशलिटी इज ज्वेल्स रॉबरी। मेरी जो स्पेशलिटीज है वो हीरे जवाहरात लूटना है, ज्वेलरी को लूटता हूं मैं। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो कार है उससे मुझे फायदा होगा। ये जो है डैंडी बस होता है, बिल्कुल स्टाइलिश फैशनेबल बस की तरह। तुम्हारी कार जो है वो बिल्कुल स्टाइलिश फैशनेबल बस के जैसी दिखती है। जिराट, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। कि यहाँ पर तो बहुत ही कम ज्वेल्स हैं, कम ज्वेलरी है, कम जवाहरात है, और इवन एसेक्स के जंगलों में भी तुम्हें बहुत कम ज्वेल्स मिलेंगी। इंट्रूडर, सो आर द कोप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। तो यहाँ पर कोप्स भी तो कम है, तो मैं तो है यहाँ पर आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, तो मैं तो है थोड़े से टाइम के लिए यहाँ अच्छे से रह सकता हूँ। जिराट, यू मीन टू लिव विद मी। तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ आके रहोगे। अ ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। अचानक कोई भी ऐसे आके रहने लग जाए, मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया। इंट्रूडर, यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। अब तुम यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक तो रहने नहीं वाले हो, सो इसलिए मैंने इतना कष्ट नहीं उठाया तुमसे पूछने का। जिराट, What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? Intruder, this is your big surprise. I am going to kill you. मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिराट, A little harsh, isn't it? क्या ये कुछ ज्यादा रुखा सा नहीं हो रहा? Intruder, with heavy sarcasm. एक कहते हैं ना मजाक करने के वे में, Yeah, I will be sorry to do it. I have taken offense to you. But
इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। तो वो कहता हाँ आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे ऐसा करना ही होगा, मैं इसके लिए ठीक है सॉरी बोल दूंगा, बट मुझे जो करना है वो तो करना ही है। क्लियर? Gerard, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. कि तुम जो है अपने क्राइम्स में एक और मर्डर को क्यों ऐड करना चाहते हो, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो तुम ले रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इसे कोई मजाक के लिए नहीं ले रहा। आई हैव बीन hunted long enough. I am wanted for murder already and they can't hang me twice. मैंने पहले भी उस टाइम पहले भी मर्डर किया था, इवन उस मर्डर के लिए लोग पुलिस जो है मुझे ढूंढ भी रही है। अगर मैं एक और मर्डर कर दूंगा तो मुझे 2 बार तो फांसी पर नहीं लटकाएगी। तो स्टूडेंट ये जो था हमारा चैप्टर दैट इज इफ आई वर यू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये जो जिराज है और इंट्रूडर है, इन दोनों की जो कॉन्वर्जेशन है बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और ये जो एक सीन स्टार्ट होता है, पर्दा उठता है तो जिराज जो है वो फोन पे कॉल करता हुआ किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है। फिर वो पैकिंग कर रहा होता है। आफ्टर दैट इंट्रूडर उसके घर में उसके कॉटेज में घुस जाता है। फिर उनकी जो आपस में कॉन्वर्सेशन है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या इंट्रूडर ठीक है जिराड को मारने में सफल हुआ, क्या उसने उसकी आइडेंटिटी ली या नहीं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।